कहते हैं ना, कॉकरोच कभी मरते नहीं। लेकिन आज का सवाल किसी मजाक का नहीं है, बल्कि उस तूफान का है जिसने भारत में करोड़ों युवाओं को कहने पर मजबूर कर दिया कि हम हैं कॉकरोच। हम हैं कॉकरोच क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद करोड़ों युवाओं का दिल दुखा था। शुरुआत मीम से हुई थी, लेकिन मीम करोड़ों युवाओं का गुस्सा बन गया और इसीलिए हम कॉकरोच हैं या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटालों, सिस्टम से नाराज युवाओं की पहचान बना, जिन्होंने मीम्स बनाए, एंथम बनाए, लाखों साइन अप हो गए और देखते ही देखते इंटरनेट का एक मूवमेंट एक बड़े मूवमेंट की तरह There are youngsters like cockroaches. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, and they start attacking everyone. पहली नजर में सबको लग रहा है कि ये युवाओं का विद्रोह है, सिस्टम को चुनौती है, बदलाव की शुरुआत है, लेकिन अब कई सवाल भी खड़े हो रहे। सवाल कि क्या ये वाकई में युवाओं का गुस्सा है या किसी ने सही मौके पर गुस्से को बड़ा मंच दे दिया? क्योंकि जिस वक्त नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों को लेकर देश का युवा पहले से उबल रहा था, उस वक्त ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे हो गया? और अगर यह आंदोलन बड़ा हुआ, सरकार इससे खिलाफ एक्शन ले रही है, इसके पेजेस को बैन कर रही है, तो विपक्ष पूरी तरह से साथ क्यों नहीं है? क्यों कांग्रेस को बार बार कहना पड़ रहा है कि हम तो सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये आपका है? और यही सवाल कि क्या ये आपका है? क्या इसका कनेक्शन पंजाब का है? वो लोग जो इसे चला रहे हैं, क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? और अगर ये नहीं है तो इनके शक खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? जो लोग इसे चला रहे हैं, जिनके वीडियोस इसमें कोलैबोरेट किए जा रहे हैं, जिनको ये फॉलो करते हैं, क्या उनका कोई राजनीतिक इतिहास है? अगर है तो क्या ये युवाओं के साथ बेईमानी नहीं है या फिर ये सिर्फ संयोग है? लेकिन इस संयोग और प्रयोग के बीच में एक सवाल युवाओं के जहन में भी आ रहा है कि जिस आंदोलन को वो अपना मान रहे हैं, कहीं वो किसी और का तो खेल नहीं है। और आज इस वीडियो में हम इसी खेल को समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है, युवाओं की या इसके पीछे और? क्योंकि ये सवाल सिर्फ कॉकरोच का नहीं है, ये सवाल इस बात का है कि क्या सच में कोई नया बदलाव आ रहा है या फिर पुरानी राजनीति को बस नया चेहरा पहनाकर वापस लौटा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और इस सेंसिटिव वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप में से जो लोग निष्पक्षता से सुनना चाहते हैं वही बस यहां रुकें, क्योंकि अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और आप अपने मन में यह धारणा बना कर आए हैं कि हमें कॉकरोच का समर्थन करना है या हमें कॉकरोच का विरोध करना है, तो शायद हमारा ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप में से जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, वो जानते हैं कि हम न लेफ्ट न राइट, बस जहां देश की बात वही टाइट। साथ ही हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप युवा हमारे भी व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, ताकि हमारी भी आवाज़ थोड़ी मजबूत हो, बुलंद हो और हम निष्पक्षता से आपके हक की बात यूं ही करते रहें। अब सवाल उठाते हैं कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं के गुस्से को लेकर। देखिए, युवाओं का गुस्सा असली है, लेकिन सवाल भी असली है। इस आंदोलन के पीछे की हताशा नकली नहीं है, क्योंकि सालों की मेहनत के बाद जब नीट जैसी परीक्षा लीक हो जाती है तो सिर्फ एक पेपर नहीं टूटता, लाखों छात्रों का भरोसा टूट जाता है। जब भर्ती निकलती है और फिर अटक जाती है, रिजल्ट अटक जाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, तो सिर्फ करियर नहीं रुकता ना बाबू, जिंदगी ठहर जाती है। और यही दर्द, यही नाराजगी इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनकर है। लाखों लड़के लड़कियां हम कॉकरोच हैं कहकर जुड़ गए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर लाखों साइन अप हो गए। सोशल मीडिया पर पहली बार बहुत सारे युवाओं को लगा कि चलो, कोई तो है जो हमारी आवाज उठा रहा है, ऑर्गेनिक तरीके से हमारी बात जा रही है, उनके गुस्से को शब्द दिया जा रहा है। इसलिए जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन को सिरे से खारिज कर रहे हैं, वो गलत है। हम उसे समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ये मान लेना कि पूरा आंदोलन मजाक है, नहीं, इसके पीछे दर्द है और वो दर्द असली है। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल शुरू होता है, क्या इस हताशा के पीछे खड़ा हर मंच उतना साफ है जितना छात्रों की नीयत है? क्योंकि इतिहास ये कहता है कि जनता का गुस्सा सबसे बड़ी ताकत होता है और राजनीति हमेशा उस ताकत की तरफ खिंचकर आती है। जहां दर्द होता है वहां नैरेटिव बनाया जाता है, जहां नाराजगी होती है वहां नेतृत्व खड़ा किया जाता है। इसलिए सवाल सिर्फ जनता का नहीं कि युवा गुस्से में क्यों है, सवाल यह भी है कि इस गुस्से को दिशा कौन दे रहा है। और यहीं पर सीजेपी और अभिजीत दिपके का नाम सवालों में आता है। इस पूरे घमासान की शुरुआत आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत जी की एक टिप्पणी पर हुई, जिसमें फेक डिग्री वालों के संदर्भ में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया था।
अब उन्होंने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बल्कि फर्जी डिग्री रैकेट चलाने वालों के लिए थी। लेकिन सोशल मीडिया या पॉलिटिक्स में एक शब्द पकड़े आते हैं और वहीं से इसकी शुरुआत हुई, व्यंग्यात्मक विरोध की शुरुआत हो गई। यहीं से कैंपेन तेजी से फैला। अब अभिजीत की जहां तक कहानी आती है, जो हमने अब तक पढ़ा जाना समझा वो ये था कि अभिजीत दिपके जो हैं वो 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया और मीम टीम से जुड़े रहे। तमाम तस्वीरें उनकी निकल कर आई हैं। मनीष सिसोदिया जिन्होंने इस आंदोलन को खुलकर समर्थन किया और कहा कि मैं इंटरनेट पे देख रहा था, मुझे कॉकरोच जनता पार्टी दिख गई, युवाओं की बात है। उन्हीं मनीष सिसोदिया के साथ एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें अभिजीत की तरफ से लिखा गया था कि नो डिस्टेंस विल वीकेंड माय कमिटमेंट टू आप। अब ये सारी बातें इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि जिस आंदोलन को आज लाखों युवा अपनी आवाज मान रहे, उसके चेहरे का पुराना राजनीतिक बैकग्राउंड सामने आता है। हालांकि अभिजीत खुद कहते हैं कि 2023 के बाद आम आदमी पार्टी से उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। सीजेपी शुरू होने से पहले उनका कोई हाल का बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का पोस्ट भी सामने आया। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी पुरानी पोस्ट डिलीट नहीं की, खुला रखा है, छिपाया नहीं है। यानी एक तरफ पुराना कनेक्शन है, दूसरी तरफ उनका यह दावा है कि कोई रिश्ता नहीं। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अब रिश्ता नहीं कह देने से क्या शक खत्म हो जाएगा, या लाखों युवाओं को यह पूछने का हक है कि जिस आंदोलन को वो अपना चेहरा मान रहे हैं उसका चेहरा पहले किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा था। और सवाल सिर्फ पुराने कनेक्शन का नहीं बल्कि टाइमिंग बैकग्राउंड का भी है, क्योंकि मुख्य चेहरा इस वक्त अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन का छात्र है। ऐसे में सवाल और गहरा, क्या यह अचानक फूटा हुआ आक्रोश है या एक बहुत सोची समझी रणनीतिक टाइम? क्योंकि अभिजीत आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, यह सच है, और अभिजीत विदेश में बैठे, ये भी सच है। देश का वो युवा जो पहले से गुस्से में था, नीट, पेपर लीक, यूपीएससी को लेकर नाराजगी, भर्ती परीक्षाओं पर सवाल, बेरोजगारी, वो ये सच है कि शिक्षा मंत्री से नाराज बैठा, ये सारे मामलों को लेकर उबल रहा है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन उसी समय कैंपेन इतना बड़ा हो गया। क्या ये सही समय पर उठी सही आवाज है या अभिजीत ने सही मौके पर इस गुस्से को बड़ा मंच दिया? क्योंकि राजनीति में टाइमिंग कोई छोटी चीज नहीं होती। सही वक्त, सही नैरेटिव किसी मूवमेंट को बहुत बड़ा बनाता है। और सबसे बड़ा इमोशनल सवाल ये जिंदगी के लिए कि जो लड़का लड़की सोचकर जुड़ा कि हमारा अपना आंदोलन है, क्या उसे ये सारी बातें पता थी? क्या इन बातों को समझकर इसे वो धोखा मानेगा या वो इसमें जुड़ा रहेगा? क्योंकि ये सवाल तो आ रहा है ना, कहीं पुराने खेल का नया पैकेट तो नहीं। क्योंकि युवा आज फॉलोअर बनना नहीं चाहता है, वो ओनरशिप चाहता है। उसे लगता है कि उसकी लड़ाई है। लेकिन अगर लीडरशिप पर सवाल खड़े हो तो भरोसा हिलता है। सवाल सिर्फ नेतृत्व का नहीं, मंजिल का भी है। इस आंदोलन का एंड गोल क्या है? क्या सोशल मीडिया ट्रेंड करना, मीम बनाना, सिस्टम पर गुस्सा दिखाना, या वाकई में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सिस्टम, नौकरियों पर दबाव बनाकर बदलाव लाना? क्योंकि इंटरनेट पर ट्रेंड बनाना आसान है, लेकिन जमीन पर बदलाव करना मुश्किल। और यही मूवमेंट और मूवमेंट में फर्क होता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट है या मूवमेंट? वैसे एक चीज इसमें जो दिखाई पड़ी है वो ये कि सरकार को इससे दिक्कत तो हुई है। सरकार ने अपने सोशल मीडिया जो उनके लोग हैं उनको इस पे लगा रखा है कि इस मूवमेंट को वो सिरे से खारिज करते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। एक वजह यह भी है कि इंस्टाग्राम पर 5-6 दिनों में बीजेपी के कुल फॉलोअर से ज्यादा फॉलोअर यहां बन गए। शुरू में आरोप लगा कि सारे फॉलोअर विदेशी हैं, लेकिन फॉलोअर देसी आए। 10 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन की बात हुई शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर। यह कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए शायद इसके बाद अकाउंट ब्लॉक, वेबसाइट बंद, हैकिंग की बातें, डेथ थ्रेट कुछ जगह से निकल कर आई, जो कथित तौर पर अभिजीत का दावा है। जांच की मांग हुई, सुप्रीम कोर्ट तक में एक याचिका चली गई। अब सवाल कि क्या सरकार डर गई है या सरकार को इसके पीछे कुछ ऐसा दिख रहा है जो आम लोगों को नहीं दिख रहा? क्योंकि अगर ये युवाओं की आवाज है तो फिर इतना बड़ा क्रैकडाउन क्यों? क्या एक सोशल मीडिया कैंपेन सरकार को हिला रहा है, या सरकार को डर है कि यह गुस्सा इंटरनेट से निकलकर कहीं श्रीलंका, बांग्लादेश इस जैसी स्थिति न बना दे, नेपाल वाली? सरकार की तरफ से भी इस बड़े एक्शन का एक तर्क सामने आया जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट, भड़काऊ कंटेंट और नेशनल सिक्योरिटी जैसे सवालों की बात की गई। यानी सरकार का पक्ष है कि यह मामला सिर्फ मजाक या मीम का नहीं है, बल्कि बड़े सुरक्षा सवालों से जुड़ा हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ सरकार पर खत्म नहीं होती है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जो सबसे हैरान करने वाली चीज है वो है विपक्ष का नजरिया। और यही विपक्ष के नजरिए ने सबसे बड़ा शक इस पार्टी पर पैदा किया है।
क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी जो छात्रों के गुस्से और उनके समर्थन की वजह से इतना बड़ा बना, अगर वो पूर्णता युवाओं का आंदोलन है और उसकी लीडरशिप केवल युवाओं के बारे में कंसर्न है, तो फिर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस खुलकर उसके साथ क्यों नहीं दिख रही? संपूर्ण विपक्ष समर्थन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि छात्रों का हित सभी चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को चेहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी विपक्ष खामोश है। अब सवाल, क्या उन्हें भी शक है? क्या यहां भी हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना राजनीतिक हिसाब लगा रही है? कुछ विपक्षी और युवा संगठनों ने इस मुद्दे को समर्थन करने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर पूरी तरह तरफा नहीं रही और यहीं से बड़ा सवाल उठा। करोड़ों फॉलोअर्स बताए जा रहे, उसको लेकर भी एक सवाल है कितने भारतीय हैं। हालांकि उन्होंने अपनी साइट से एक एनालिटिक्स डाला कि देखो भैया, बड़ी संख्या में ज्यादातर इंडियन है। दूसरी तरफ आलोचकों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की जैसे देशों से संदिग्ध ट्रैफिक और बॉट एक्टिविटीज जो है सवाल उठाए। अब यह कहानी भी अपने आप में बड़ी है, लेकिन अगर सच में ये करोड़ों युवाओं की ताकत है तो राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। और यही चुनावी सवाल भी खड़ा होता है। क्या कॉकरोच मूवमेंट सिर्फ एक ट्रेंड है या कल यही वोट में बदलने की कोशिश की जाएगी? क्या 2027 पंजाब चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव में भी ये गुस्सा बड़ा फैक्टर बनेगा? क्योंकि पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हालत थोड़ी सी खराब है। दिल्ली वो खो चुके हैं, पंजाब वो खोना नहीं चाहते। और पंजाब अक्सर किसी को बैठाने के लिए नहीं बल्कि किसी को हटाने के लिए वोट देता है। ऐसे में क्या ये वहां की तैयारी है? और क्या पंजाब की वजह से ही कांग्रेस साथ नहीं आ रही है? क्योंकि कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी सरकार बनाने वाली पार्टी है। और क्या यहां खेल एक्चुअली में आम आदमी पार्टी वाला है कि नहीं है? तो कांग्रेस भी क्रेडिट ले सकती थी। सरकार का क्रैकडाउन कुछ लोगों को ओवर रिएक्शन लग रहा है, लेकिन सरकार कह रही कि इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस है, सिक्योरिटी का सवाल है। यानी मामला केवल सरकार को जो कहा जा रहा सरकार डर गई वो कहकर खत्म नहीं हो रहा। क्या ये जेन्युइन यूथ का प्रेशर है या इसके अंदर कुछ ऐसे पहलू हैं जिसकी जांच करना जरूरी है? ये बड़ा सवाल है। युवाओं को हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट माना आता है, लेकिन क्या इस आंदोलन में कुछ ऐसा हो गया जिससे सरकार वाकई में डर गई है या कुछ हो रहा है जिससे डरना चाहिए? ये बड़ा सवाल। सबसे बड़ा खतरा क्या है? अब ये सवाल सरकार के नजरिए देखें तो नहीं समझ में आता कि आंदोलन कितना बड़ा है। असली ताकत ये कि इसमें खतरा क्या है। हालांकि इतिहास गवाह है कि जनता गुस्सा सही दिशा में जाए तो बदलाव लाता है, गलत दिशा में जाए तो वो होता है जो बांग्लादेश में दिखाई पड़ा। और यही डर इस आंदोलन को लेकर भी आ रहा है। हालांकि यहां एक बात हम साफ कर दें कि युवाओं का जो गुस्सा है, जो हताशा है, वो असली है। बेरोजगारी का संकट पूरी तरह से असली है। पेपर लीक की सच्चाई पूरी तरह असली है। लेकिन सवाल यह क्या इस असली आक्रोश का इस्तेमाल उतनी ही असलियत से किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुद्दे युवाओं के, दर्द युवाओं का, लेकिन दिशा कोई और तय कर रहा? यह हाईजैक वाला डर जो है ये थोड़ा बड़ा हो रहा है और इसकी वजह हमने आपको बताई कि संपूर्ण विपक्ष का भी साथ ना आना, कुछ ऐतिहासिक कनेक्शन का आना, जो बातें ये रख रहे हैं उनको लेकर सामने आना। क्योंकि जब युवा या कहें लाखों युवा किसी मूवमेंट से जुड़ते हैं तो वो सिर्फ फॉलोअर नहीं बनते, वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी आवाज है, हमारी लड़ाई, हमारा मंच है। लेकिन अगर पॉलिटिकल लिंक्स आए, हिडन एजेंडे आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नैरेटिव या किसी स्ट्रेटजी की तरफ बात बढ़े, तो सबसे बड़ा नुकसान पॉलिटिक्स का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान युवाओं के भरोसे का होता है। खासकर तब जब आंदोलन के चेहरों की पुरानी राजनीतिक क्लिप्स, पुराने बयान, पुराने कनेक्शन वायरल होने लगे। हालांकि इसमें फैसला जेनजी को लेना है, ये उनका आंदोलन है कि क्या वो जिस मकसद से इससे जुड़े वो सही है या गलत है। एक खतरा यह है कि मुद्दे कहीं पीछे न छूट जाए, क्योंकि शुरुआत बेरोजगारी से हुई थी, पेपर लीक से हुई थी, शिक्षा सुधार से हुई थी, छात्रों के दर से हुई थी। लेकिन अब बातें पॉलिटिकल हो रही है, कंट्रोवर्शियल हो रही है, पेज डिलीट होने की बात हो रही है। असली मुद्दे थोड़े थोड़े पीछे रह गए हैं। और अगर ये असली मुद्दे नहीं आए तो नीट पीछे छूट जाएगा, नौकरी का सवाल गायब हो जाएगा, परीक्षा सिस्टम की लड़ाई गायब हो जाएगी, सिर्फ कंट्रोवर्सी बचेगी। राजनीति में आसान खेल होता है, मुद्दे गायब कर दो, नैरेटिव बदल दो। इसलिए सबसे बड़ा खतरा तो ये भी कहीं युवा जिस वजह से जुड़े थे वो पीछे ना रह जाए। एक खतरा चुनावी भी है। अगर सच में करोड़ों युवा इस तरह के इमोशनल होकर किसी नैरेटिव से जुड़ने लगे तो
क्या कल ये किसी पॉलिटिकल फोर्स का वोट बैंक बन सकती है? क्या आशा गुस्सा कल किसी पार्टी की ताकत बन सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो युवा क्या सच में भारत की राजनीति को संभालने के तैयार है या भीड़ तंत्र का हिस्सा? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज तो ब्लाइंड फॉलोइंग होती है, चाहे वो मोदी जी की हो, चाहे वो राहुल जी की हो या बाकी किसी की हो, किसी भी पार्टी की, किसी भी नेता की। बैलेंस जरूरी है, इसलिए युवाओं को समझना जरूरी है। अगर ये सच में इंडिपेंडेंट यूथ वॉइस बना, अगर इसने बेरोजगारी, एग्जाम रिफॉर्म, पेपर लीक, अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दों पर दबाव बनाया, अगर इसने पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मुद्दों की लड़ाई लड़ी, तो ये जेनजी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यानी रिस्क भी बड़ा है, पॉसिबिलिटी भी बड़ी है। इसलिए असली खतरा कॉकरोच नहीं है, असली खतरा ये है कहीं युवाओं का असली गुस्सा सिर्फ किसी और के खेल का ईंधन ना बन जाए। क्योंकि गुस्सा आपका है, दर्द आपका है, भविष्य आपका है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह आंदोलन मुद्दों को आगे ले जाएगा या मुद्दों को पीछे छोड़कर राजनीतिक अखाड़ा बनाएगा। अब वो युवा जो हमसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या करें, क्या आंख बंद कर इस आंदोलन का हिस्सा हो जाएं? क्या मीम, सोशल मीडिया के शोर को अपनी आवाज माने या फिर सवाल पूछें? तो एक बात साफ है कि आपका गुस्सा, चिंता जायज है। बेरोजगारी असली है, भर्ती असली है, सिस्टम खामियां हकीकत असली है। लेकिन हम आपसे इतना कहेंगे कि मुद्दों से मत भटकिएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ है, लेकिन हर मंच की नीयत साफ है जरूरी नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि मुद्दों को चेहरों से बड़ा रखें। किसी भी आंदोलन से आप जुड़े, किसी भी नाम जुड़े, यह देखें कि मुद्दे नहीं हटने चाहिए। असली मुद्दा लड़ाई का पेपर लीक, नौकरी, शिक्षा सुधार, जवाबदेही की बात, बाकी सब दूसरी बात। दूसरा, आंख मूंद के किसी भरोसा नहीं करना है। जब भी आप भक्त बन जाते हैं और किसी पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं तो भगवान बन जाता है। भगवान की सारी बात माननी पड़ती है, वहां सवाल नहीं उठाना पड़ता। तो अगर कोई आपकी आवाज बनने का दावा कर रहा है तो उसकी मंशा को समझें, कौन है, क्या चाहता है। बिना सोचे समझे किसी ट्रेंड की चलना समझदारी नहीं। और तीसरा, सिर्फ सोशल मीडिया के शोर से बदलाव नहीं आता। सोशल मीडिया, हैशटैग, वायरल पोस्ट गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब मुद्दे पर लगातार दबाव बना रहे, जवाबदेही तय हो, सिस्टम में सुधार दिखे। इसलिए शोर से नहीं, नतीजों से आंदोलन को परखो। किसी भी आंदोलन को सिर्फ पार्टी की नजर से मत देखो। कोई पार्टी साथ है, खिलाफ है, इससे आंदोलन सही गलत नहीं होता। असली सवाल हमेशा समाधान का होना चाहिए। पेपर लीक कैसे रुकेगा, भर्ती समय पर कैसे रुकेगी, नौकरी कहां से आएगी, शिक्षा सिस्टम कैसे सुधरेगा। अगर इन सवालों के जवाब पीछे छूट रहे तो समझ जाओ भैया गड़बड़ है, रॉन्ग कॉल। गुस्सा आपका, वोट आपका, भविष्य आपका। इसलिए सबसे जरूरी, अपने गुस्से का इस्तेमाल खुद करो, किसी और को मत करने दो। आंख बंद करके पीछे मत चलो, चेहरों ज्यादा मुद्दे भरोसा करो। क्योंकि आखिर में लड़ाई किसी मीम, ट्रेंड, पार्टी या चेहरे की नहीं है, लड़ाई आपके भविष्य की है। उस भविष्य की दिशा आपको तय करना है। आपको इस्तेमाल नहीं होना है, आपको ऐसे मंचों का इस्तेमाल करना है। बाकी आप बताओ, फॉलो आप लोग की हो, आपके कॉकरोच है, आपके या आपके, किसके? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाना, हम तो आपके ही हैं, आपके नहीं, आपके। नमस्कार।